पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हिलती है तो सब हिल जाते हैं। चार उच्चार उच्चार मैं कह दे रहा हूं आपसे आज, जिसको हमने बॉल दी हुई है और विकेट दी हुई है उसको खेलने तो दो। आपने 3 साल रहना है, उसके बाद आपने चले जाना है, हमेशा के लिए हमने रहना है, तो हमें मत तंग करो। अगर हमें तंग करने की कोशिश की तो हम आपकी भी इंसेंट बजा देंगे। सुहेल वड़ैच साहब की आसिफ अली जरदारी साहब से मुलाकात हुई है। उनका कहना है कि वो बहुत वरीड हैं, बड़े परेशान हैं। अगर एक जरदारी सब पर भारी परेशान है और वरीड हैं मुल्की हालात को लेकर, तो फिर पीछे क्या बचता है सियासतदानों के लिए परेशानी के अलावा, हैरानी के अलावा? बेसिकली मुद्दा है क्या? आपने तो जरदारी साहब से पूछा होगा कि ये 26वीं तरमीम में तो आपने तो सिस्टम को उसको मसल्स मजबूत कर दिए, अब सिस्टम को तो आप जैसी सियासी बैसाखियों की ज़रूरत भी नहीं है। तो ये जब आपने पूछा तो उन्होंने क्या बताया? देखिए, इस वक्त जो स्टेट का और हुकूमत का चैलेंज है ना, वो पीटीआई है, पॉलिटिकल चैलेंज। और ये जितने भी इकदामात लिए गए हैं, चाहे वो जुडिशरी के बारे में है, चाहे आइनी तरामीम है, चाहे हुकूमती चीज़ें हैं, चाहे उनको रोकने के लिए प्लानिंग है, ये सब उसी प्लान का हिस्सा है कि हाउ टू वीकन पीटीआई। उस चैलेंज से वो सारे, उस चैलेंज में तो वो सब इकट्ठे हैं। तो जरदारी साहब भी इकट्ठे हैं। नहीं, तो जरदारी साहब ने आपसे बात करते हुए या सरगोशी में, या आपने कहीं रीड किया हो उनके किसी चेहरे के तासुर से कि वो चाहते हैं कि वो बानी पीटीआई को जाके अडयाला मिल लें, भले किसी को ना पता चले, रात के अंधेरे में चले जाएं? नहीं, ऐसा कोई चक्कर नहीं। बस बदकिस्मती है कि सियासी अनासर ने एक दूसरे के ख़िलाफ़ इतनी गर्द उड़ाई है कि फ़िलहाल उसकी रिकन्सिलिएशन का ना नवाज़ शरीफ माफ़ करने को तैयार है। ठीक है, मेरी तो आपको पता है कि 2.5 साल 3 साल पहले उनसे मुलाकात जब हुई थी तो मैंने ये बात की थी कि अब जाने दें, ये इंतकाम के दायरे को बंद करें। लेकिन उनके जिस्म पर और जहन पर घाव इतने हैं तहरीक इंसाफ के कि उनको वो इस तरफ नहीं सोच पाते। और यही क्राइसिस इमरान खान का भी है कि इमरान खान जेल में बैठे भी किसी को ये नहीं कहते कि यार ये गालियाँ तो बंद करो। ये इवन अपने लीडरों को भी गालियाँ जब पड़ती हैं तो वो नहीं रोकते। तो ये जो क्राइसिस है, ये तो रिकन्सिलिएशन की तरफ जाने के तो ये हीले बहाने नहीं हैं, ये तो उलट है उसके। जब तक ये सारे लोग उसके उलट नहीं चलते जो ये इस वक्त कर रहे हैं, उस वक्त तक कैसे रिकन्सिलिएशन होगी? पीपल्स पार्टी वज़ीर आज़मशिप नहीं लेगी। पीपल्स पार्टी को वज़ीर आज़मशिप नहीं चाहिए। पीपल्स पार्टी वज़ीर आज़मशिप तब लेगी जब पाकिस्तान के 25-26 करोड़ आवाम जो है वो उनको एतमाद करेगा, उनको वोट देगा। उनके वोट से हम आएंगे। हम राय अल्लाह राय रसूल रास्ते में भीख मांगेंगे, हमें इक़्तिदार चाहिए, हम वज़ीर आज़म चाहिए। जो 122 आदमी 120 आदमी नहीं चला सकते, वो 70 लोगों के साथ हम कैसे चला सकते हैं? जरदारी साहब किसी स्टेज पे अडयाला जेल चले जाएं और इमरान खान से मिले हैं। मुझे पता चला कुछ सीनियर जर्नलिस्ट जरदारी साहब से मिल के आए हैं, तो हमारे प्रोग्राम में उन्होंने बताया, उन्होंने कहा कि वो बहुत वरीड हैं, जरदारी साहब जो हैं बड़े परेशान हैं हालात को लेकर, इन वाक़यात को लेकर। तो एक सियासतदान जो है दूसरे सियासतदान को अगर प्रोटेक्ट नहीं करेगा और तो फिर कौन करेगा? मैं ये आपसे जानना चाह रहा हूँ। जरदारी साहब को क्यों वरीड होना चाहिए? इतने नोट इकट्ठे हो गए हैं कि 7 नस्लें बैठ के नोट खाएं तो नोट नहीं मुकते। जरदारी साहब को क्यों वरीड होना चाहिए? सिंध पास है, ऐवान सदर पास है, बिला सेरा उनके ऐवान सदर की खूंटी पे लटका हुआ, किसी दिन भी बिलावल के गले में डाल देंगे। जरदारी साहब को क्यों वरीड होना चाहिए? 5 बर्रे आज़मों में माशाल्लाह उनके घर हैं। किसने कहा आपको जरदारी साहब वरीड है? जो बंदा पाँव की मोच का इलाज दुबई में करवाए वो वरीड है? जिसका बेटा हम चंपू चुमारों पर अगली हुक्मरानी के लिए तैयार वरीड है? जिसकी बेटी खातून अव्वल का स्टेटस एंजॉय कर रही हो और बिला मुकाबला जितवा दी जाए वो वरीड है? कैसी बात करते हैं? क्यों इन गुबारों में हवा भरते हैं? और जो सियासतदान ने सियासतदान का आप बात कर रहे हैं,
मैंने फिर आपको वहीं लाता हूँ। 8 फरवरी 2024 को इस मजबूर, बेकस, बेबस अवाम ने ये घर किसी के हवाले किया था। उस घर में जरदारी साहब जाली मैंडेट से सदर बन के बैठे। हमारा सेनेट मुकम्मल नहीं है, जो वफाक की अलामत है। हमारी कौमी असम्बली पे डाउट्स हैं और हो सकता है पीका एक्ट आने के बाद मैं ये बातें भी ना कर सकूं। क्यों? क्योंकि उसके बाद मैं घरेलू टोटकों पे मैं और आप बात करेंगे, मैं ये चेहरे वाली क्रीमों पे बात करेंगे। मैं आपको बताऊंगा आप अपनी रिंकल्स कैसे दूर कर सकते हैं। कितनी वीडियोस आ गई हैं। शाहरुख की अगली फिल्म कौन सी आने वाली है? जोधा अकबर की कहानी का असल किरदार कौन था? इस मुल्क को जहन्नम बनाकर आप कहते हैं कि नवाज शरीफ खामोश क्यों और जरदारी साहब वरीड